हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूनिवर्सिटी। सो गाइस, आज बहुत ही ज़्यादा खतरनाक नोटिफिकेशन है फ्रॉम इग्नू और ये सडन आया है। ठीक है, मैं हमेशा आप लोगों को बोलता रहता हूँ कि हमेशा प्रिपरेशन करके रखिए आप अपने एग्जामिनेशन को। तो एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग ही एक बहुत ही अनएक्सेप्टेड नोटिस है फ्रॉम इग्नू। सो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या नोटिस है और किस तरीके का स्टेप लेना है आप लोगों को आगे, राइट। और ये एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग नोटिस है और ये फेक नोटिस नहीं है, क्योंकि सभी जगह पे इनके ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पे, सिर्फ अभी ऑफिशियल वेबसाइट पे नहीं आया। आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा होगा कि यहाँ पे कुछ भी एग्जामिनेशन से रिलेटेड नया नोटिस नहीं है, क्योंकि मैंने इस वेबसाइट को खुद ही बताते हुए आपको सुबह में वीडियो बनाया था, राइट। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, बट इग्नू ने नोटिस जारी कर दिया है इग्नू के एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग, टर्म एंड एग्जामिनेशन 2021 जून 2021 के रिगार्डिंग। तो उसको हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आप हमें सोशल मीडिया पे फॉलो करना चाहते हैं तो लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, क्योंकि आपको इस चैनल पे सॉल्वेशन में प्रीवियस क्वेश्चन सोल्यूशन और बहुत सारी चीजें जो इग्नू से रिलेटेड होती है और हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन जो इग्नू से रिलेटेड है आपको यहाँ पे प्राप्त हो जाती है। सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब दिस चैनल और सारे सोशल मीडिया पे हमें फॉलो कर ले, राइट। तो सबसे पहले हम चलते हैं यहाँ पे इग्नू के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ग्रीन टिक लग रखा है। सो यहाँ पे एक हॉरिफाइंग नोटिस है फ्रॉम इग्नू, आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे। इग्नू टू कंडक्ट द टर्म एंड एग्जामिनेशन टीई जून 2021 फ्रॉम 3 अगस्त 2021। तो मैंने हमेशा ही हर बच्चों को ये बात बोला है कि आप अपने एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करते रहें। अगस्त के आसपास एग्जामिनेशन हो रहे हैं, क्योंकि हमने भी कुछ एस्टिमेट करके ही बोला होगा कि किस तरीके से इग्नू नोटिस जारी कर रही है, किस तरीके से डेट बढ़ा रही है। तो उसके हिसाब से ही मैंने बोला होगा आप लोगों को, और मैंने हर एक बच्चों को बोला कि अगस्त में ही एग्जामिनेशन होगा और एग्जामिनेशन डेफिनेटली होगा। आप कुछ भी कर लो। बहुत सारे लोगों ने आप लोगों को मिसगाइड किया, बहुत सारी ऐसी वीडियो बनाई जो आपके पढ़ाई को डिस्ट्रैक्ट करती थी सिर्फ। बट मैंने आपको हमेशा यही बात बोला कि स्टडी पे ध्यान दो, किसी फालतू चीज पे ध्यान न दो। कभी भी एग्जाम हो जाए उससे हमें मतलब नहीं है, राइट। हमने ट्राई किया ओपन बुक हो जाए या फिर पोस्टपोन कर दे, नहीं हो पाया वो, ठीक है। क्योंकि इग्नू को लग रहा है ना कि कितने बार पोस्टपोन करेंगे या फिर प्रमोट करेंगे आपको एग्जामिनेशन के लिए, क्योंकि लास्ट टाइम कर दिया और अब इस बार करेंगे तो किस बेसिस पे करेंगे। अब मान लीजिए फर्स्ट ईयर का एग्जाम ही नहीं हुआ कभी, किसी ने अगर 2019 में एडमिशन लिया तो उसका कभी एग्जाम ही नहीं हुआ, तो उनको किस बेसिस पे उनको प्रमोट किया जाए। सेकेंड ईयर वाले हैं तो उनको अब किस बेसिस पे किया जाए। अब जिनका 2 साल का ही कोर्स है, जैसे एमए का है, तो उनको किस बेसिस पे प्रमोट किया जाए। उन्होंने फर्स्ट ईयर का दिया नहीं, फिर से उनको सेकेंड ईयर में भी तो प्रमोट नहीं किया जा सकता ना। तो ये थोड़ा सा फैक्टर हो गया, और इग्नू ऐसा कर भी नहीं सकती क्योंकि थोड़ा सही भी नहीं है, अभी सिचुएशन भी सही हो रहा है। तो दैट्स वाई मैंने हमेशा यही बोला कि आप प्रिपरेशन करते रहें, जो भी सिचुएशन आएगा आपके फेवर में हो या फिर किसी भी तरीका, ये भी आपके फेवर में ही है। टर्म एंड एग्जामिनेशन का डेट आ चुका है, जो फाइनल ईयर में है उनके लिए अच्छी बात है, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं एडमिशन लेना होता है। जैसे मैं अभी एमटेक में एडमिशन ले चुका हूँ आईआईटी कानपुर में। सो इसी तरह से आपको भी आगे बढ़ना होता है, तो आप नहीं बैठ सकते, ठीक है। कुछ लोग हैं जो आपको डिस्ट्रैक्ट करेंगे, बोलेंगे कि अब यहाँ पे रिट्यूब देखना, किस तरीके का रिट्यूब आएगा कि सेव आवर लाइफ। यार देखो, कोविड के साथ ही तुम्हें जीना पड़ेगा, ठीक है। मैं ऐसा नहीं कि ऐसे ही आपके सपोर्ट में नहीं बोल रहा, आप ऐसा मत सोचो। बट क्या कर सकते, एग्जामिनेशन तो देना पड़ेगा ना। वी हैव टू कंटिन्यू अवर एजुकेशन, ताकि हम ग्रोथ करते रहें, ताकि आगे बढ़ते रहे। अब कोविड आएगा ही, रहेगा ही, थर्ड वेव फोर्थ वेव फिफ्थ वेव सब चीज आएगा, बट हमें थोड़ा सा बच के चलना है। लास्ट टाइम भी एग्जाम हुआ, कुछ नहीं हुआ, ठीक है। तो अभी मुझे डेफिनेटली लग रहा था कि एग्जामिनेशन होगा। तो देखो ये नोटिस आ चुका है और इसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं। तो यहाँ पे उसके लिए मैं चलूंगा इग्नू के जोधपुर आरसी के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पे। तो यहाँ पे ये नोटिस है, तो यहाँ पे पढ़ देता हूँ मैं एक बार कि क्या लिखा गया है इसके अंदर। तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, उसके बाद फिर स्टूडेंट इवोल्यूशन डिवीजन से ये नोटिस आया है और ये डेट है 3 जुलाई, आज अभी जस्ट आया है। और मैं आपको पहला ये चैनल होगा यूनिवर्सिटी जिसपे आपको ये नोटिस मिल रहा होगा, ठीक है। रिगार्डिंग टी 0621 इसका जो नोटिस नंबर है ये है, और ये 3 जुलाई को आया। तो इसमें लिखा गया नोटिस, इसमें लिखा गया आप देख पाएंगे यहाँ पे, टर्म एंड एग्जामिनेशन टी जून 2021 ऑफ यूनिवर्सिटी विल बी कंडक्टेड फ्रॉम 3 अगस्त, 3 अगस्त से एग्जामिनेशन जो है स्टार्ट हो जाएगा फॉर फाइनल ईयर स्टूडेंट्स ऑफ अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट पीजी एंड यूजी program along with their backlogs if any. The examination of postgraduate diploma, postgraduate certificate and certificate programs will also be held from 3rd August 2021. The date sheet and the other details will be notified shortly. देखिए यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज और है आपको ध्यान देने वाली बात, कि यहाँ पे सिर्फ अभी जो एग्जामिनेशन है वो सिर्फ फाइनल ईयर का एग्जाम होगा, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ मेंशन है। लेट मी रिपीट दिस, यहाँ पे क्या लिखा गया, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे द टर्म एंड एग्जामिनेशन जून 2021
of the university will be conducted from 3rd August 2021 for the final year students of undergraduate and post ग्रेजुएट। जो भी बच्चे फाइनल ईयर में हैं, अंडर ग्रेजुएट में हो, पोस्ट ग्रेजुएट में, पोस्ट ग्रेजुएट, अंडर ग्रेजुएट, सर्टिफिकेट, डिप्लोमा क्या होता है, हम इसके बारे में तुरंत डिस्कस करेंगे ताकि आपको और भी अच्छे से क्लियर हो पाए। तो मतलब जो बच्चे सिर्फ फाइनल ईयर में हो उनका ही एग्जामिनेशन होगा, ठीक है। तो सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर वाले ऐसा ना सोचे कि उनको प्रमोशन मिलेगा, क्योंकि ऐसा नहीं होने वाला है मेरे ख्याल से। तो फाइनल ईयर वाले को थोड़ा सा दिक्कत है, जैसे कि मुझे तो एग्जाम देना ही पड़ेगा क्योंकि मेरा फाइनल ईयर में 1-2 पेपर बचा हुआ है, ठीक है। तो सिर्फ फाइनल ईयर वाला को एग्जामिनेशन होगा। और अभी हम डिस्कस कर लेते हैं कि पीजी, यूजी का और सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, ये सब का क्या मतलब है। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे, मैं यहाँ पे कौन प्रोस्पेक्टस से हूँ। तो पीजी का, यूजी का मतलब होता है अंडर ग्रेजुएट, मतलब बैचलर डिग्री जितने भी प्रोग्राम उसको यूजी बोलते हैं। अब जैसे कि बैचलर ऑफ आर्ट, बैचलर ऑफ कॉमर्स, बैचलर ऑफ साइंस, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, जिसको BLIS बोलते हैं, इसको BCA, BSc, जी, BCom, जी, इस तरीके से बोलते हैं। बैचलर ऑफ आर्ट, ये सारा जो है यूजी के अंदर आता है, ठीक है। और भी यूजी के अंदर क्या आता है, बैचलर ऑनर्स, ये तो जनरल कोर्स होता है और एक ऑनर्स कोर्स होता है, इनके अंदर आपको पता ही होगा। सो बैचलर ऑफ आर्ट ऑनर्स इन इकोनॉमिक्स, जिसको कोड बोलते हैं BAECH, बैचलर ऑफ आर्ट ऑनर्स इन हिस्ट्री, BAHIH, बैचलर ऑफ आर्ट ऑनर्स इन पॉलिटिकल साइंस, BAPSH। इस तरीके से सारे बैचलर ऑफ आर्ट के सिर्फ फाइनल ईयर के बच्चे, मतलब यूजी, ये सारा जो हो गया यूजी हो गया। जो भी बैचलर होता है उसको यूजी बोलते हैं और उसके फाइनल के एग्जाम होंगे सिर्फ, ठीक है। पीजी का मतलब क्या है, मास्टर डिग्री प्रोग्राम। तो पीजी के अंदर क्या क्या है, मास्टर ऑफ कॉमर्स, MCOM जिसको बोलते हैं, मास्टर ऑफ आर्ट इंग्लिश, MEG बोलते हैं, स्नातकोत्तर कला उपाधि हिंदी में MHD बोलते हैं उसको, ठीक है। और स्नातकोत्तर कला उपाधि संस्कृत में MSK बोलते हैं उसको। मतलब ये सब जो है पीजी के अंदर आता है, ठीक है। सिर्फ पीजी बोलते हैं मास्टर को, मास्टर डिग्री को। सो यहाँ पे मास्टर ऑफ आर्ट इन उर्दू, मास्टर ऑफ आर्ट इन पॉलिटिकल साइंस, जिसको कोड है MPS, मास्टर ऑफ आर्ट इन हिस्ट्री, मास्टर ऑफ आर्ट इन सोशियोलॉजी, मास्टर ऑफ आर्ट इन साइकोलॉजी, मास्टर ऑफ आर्ट इन इकोनॉमिक्स, मास्टर ऑफ आर्ट इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जिसको MPA बोलते हैं। तो ये सारा चीज जो है, मास्टर ऑफ आर्ट इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, मास्टर ऑफ आर्ट इन एंथ्रोपोलॉजी, मास्टर ऑफ आर्ट इन गांधी एंड पीस स्टडी, मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, MCA जिसको बोलते हैं न्यू या फिर पुराने वाले। तो जो बच्चे सिर्फ फाइनल ईयर में है, पीजी, यूजी और सर्टिफिकेट भी बताऊंगा अभी, तो उनके ही सिर्फ एग्जाम होंगे अभी। तो आप लोग ध्यान से इसको देख लीजिए कि आप किस कोर्स में हो, पीजी, यूजी, और जो भी वहां पे मेंशन किया होगा, गया होगा, यहाँ पे देख लीजिए आप कि यहाँ पे क्या क्या मेंशन किया गया। तो यहाँ पे यूजी पीजी, फाइनल ईयर यूजी पीजी अलॉन्ग विद देयर बैकलॉग, जिनके बैकलॉग है उनके भी एग्जामिनेशन होंगे, और जो फाइनल ईयर में है और मेन एग्जाम है जिनका, उनका भी एग्जामिनेशन होगा। मतलब फर्स्ट ईयर फाइनल ईयर दे रहा है, फर्स्ट टाइम वो फाइनल का एग्जामिनेशन दे रहा है, या फिर जिनका कभी बैकलॉग हुआ होगा, ठीक है, पिछले साल या फिर उससे पहले, तो उनका भी एग्जामिनेशन होगा। इफ एनी एग्जामिनेशन ऑफ पोस्ट, अब देखो यहाँ पे द एग्जामिनेशन ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा। तो पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा का मतलब क्या है, तो जैसा कि हमने बात की कि ये मास्टर, मतलब पीजी का मतलब होता है मास्टर डिग्री, तो उनके फाइनल के एग्जामिनेशन होंगे, ये सारा है, आप देख लेना इसमें, ठीक है। मास्टर ऑफ साइंस, जैसे मैथमेटिक्स विद एप्लीकेशन कंप्यूटर साइंस, इसको बोलते हैं। अब देखिए PGDP बोलते हैं उसको, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा। तो यहाँ पे मेंशन किया गया है कि पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा का भी होगा, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा। तो पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा के अगर जैसे 1 साल के होते हैं, कोई कोर्स 1 साल का होता है, 2 साल का होता है, तो फाइनल ईयर जैसा भी बनेगा, तो फाइनल ईयर में जो भी होंगे, जैसे पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन रूरल डेवलपमेंट, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन काउंसलिंग एंड फैमिली थेरेपी, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन ट्रांसलेशन, तो इस तरीके के जो भी कोर्सेस है उनके फाइनल के एग्जामिनेशन भी होंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारे ये सारे जो पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन जो भी अलग अलग स्पेशलाइजेशन है। फिर नेक्स्ट यहाँ पे ये भी मेंशन है, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा के बाद यहाँ पे डिप्लोमा। तो डिप्लोमा ये सिंपल सा डिप्लोमा है, डिप्लोमा प्रोग्राम। तो आप यहाँ पे देख पाएंगे कि जो फाइनल ईयर में होंगे जो डिप्लोमा प्रोग्राम है, जैसे DEC बोलते हैं, डिप्लोमा इन अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, डिप्लोमा इन न्यूट्रिशन एंड हेल्थ एजुकेशन, डिप्लोमा इन पंचायती लेवल एडमिनिस्ट्रेशन एंड डेवलपमेंट, डिप्लोमा इन इवेंट मैनेजमेंट और डिप्लोमा इन टूरिस्ट स्टडीज। तो इसमें से कुछ एक कोर्स 1.5 साल के होते हैं, 2 साल के होते हैं, 1 साल के, मुझे एग्जैक्ट पता नहीं कितने साल के। लेकिन जो बच्चे फाइनल ईयर में, जैसे 1 साल का होगा, तो वो तो बच्चे फाइनल ईयर में है ना, तो उनका एग्जामिनेशन तो होगा ही। जो 2 साल का होगा और जो 1 साल कर चुके होंगे और इनका दूसरा साल का एग्जामिनेशन होगा, मतलब फाइनल ईयर का, तो उनका एग्जामिनेशन होगा। तो ये सारा प्रोग्राम जो डिप्लोमा का आता है। मैं धीरे धीरे इसको स्क्रॉल करता हूँ, आप देख लेना एक बार कि क्या है आपका कोर्स, ठीक है, और आप फाइनल ईयर में हो कि नहीं हो, बस इतना देख लेना। फिर नेक्स्ट यहाँ पे देखिए डिप्लोमा के बाद डिप्लोमा पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेट एंड सर्टिफिकेट प्रोग्राम, ठीक है। तो यहाँ पे मैं देखता हूँ सर्टिफिकेट और सर्टिफिकेट प्रोग्राम में, देखिए यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेट। तो पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेट के अंदर ये सारा है, पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेट इन साइबर लॉ, पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेट इन पेटेंट प्रैक्टिस, पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेट इन क्लाइमेट चेंज। इस तरीके से जो भी पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेट है वो सारा ये सब है।
ठीक है। फिर नेक्स्ट सर्टिफिकेट प्रोग्राम, तो जो भी बच्चे सर्टिफिकेट प्रोग्राम में भी फाइनल ईयर में उनका होगा एग्जामिनेशन। सर्टिफिकेट इन लाइब्रेरी इन्फॉर्मेशन साइंस, CLIS बोलते हैं, सर्टिफिकेट इन डिजास्टर मैनेजमेंट, सर्टिफिकेट इन इन्वायरमेंटल स्टडी, सर्टिफिकेट प्रोग्राम ऑन लाइफ एंड थॉट ऑफ डॉक्टर BR अम्बेडकर, ठीक है। तो जो भी बच्चे इन तरीके के प्रोग्राम में फाइनल ईयर में है उनका एग्जामिनेशन होगा, ठीक है। तो आप देख लेना कि आपका क्या है। फिर नेक्स्ट अवेयरनेस एंड एप्रिसिएशन प्रोग्राम, तो इसके अंदर है कि नहीं है देख लेते हैं हम यहाँ पे। तो यहाँ पे वो नहीं दिया गया है, देखिए अवेयरनेस एंड एप्रिसिएशन प्रोग्राम के लिए एग्जामिनेशन नहीं दिया गया है। सो हमने डिस्कस कर लिया कि एग्जामिनेशन आपका 3 अगस्त से स्टार्ट होगा, डेट शीट होगा अभी जल्दी ही रिलीज किया जाएगा इग्नू की तरफ से, इन्होंने बोल रखा है। इसमें अदर डिटेल्स आपको बहुत जल्दी दिया जाएगा, नोटिफाई किया जाएगा। और जो भी बच्चे यूजी पीजी, यूजी मतलब बैचलर डिग्री प्रोग्राम, पीजी मतलब जितने भी पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम है और आप फाइनल ईयर में हो, और सर्टिफिकेट पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, ये सब हमने डिस्कस कर लिया। तो इस तरीके के प्रोग्राम में जो भी हो फाइनल ईयर में हो, तो आपकी एग्जामिनेशन 3 अगस्त से स्टार्ट है, जल्दी से स्टार्ट करो प्रिपरेशन, अभी भी आपके पास 1 महीने है, ठीक है, प्रिपेयर करने के लिए। अगर आपने स्टार्ट नहीं किया, जैसे मैंने स्टार्ट नहीं किया, तो आई हैव टू प्रिपेयर वेल, 1 महीने मेरे पास है तो मैं अच्छे से प्रिपरेशन करूंगा। मेरा बीटेक का फाइनल ईयर का भी एग्जामिनेशन है, तो ठीक नहीं मतलब ठीक है, कर लेंगे मतलब ऐसे करके, राइट। तो आप लोग भी स्टार्ट कर दिए प्रिपरेशन फाइनल ईयर में, स्पेशली जो भी बच्चे हैं। और थर्ड सेकेंड ईयर और फर्स्ट ईयर वाले बच्चों के लिए मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप लोग किसी के भी बात में नहीं है और आप अपना प्रिपरेशन स्टार्ट रखें, तैयारी रखें, ताकि जब भी नोटिस इस तरीके का आए तो आपको कर दिया जाए, आप अपने एग्जामिनेशन अच्छे से दे पाओ, ठीक है। किसी के बहकामे में नहीं आना है, और इग्नू स्टडी से जुड़े रहो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और हमें सपोर्ट करो, लाइक करो वीडियो को अच्छा लगता है तो। और कोई भी दिक्कत है इग्नू से रिलेटेड तो आप कमेंट जरूर करो, असाइनमेंट से रिलेटेड, एग्जामिनेशन रिजल्ट से रिलेटेड, कुछ भी इग्नू से रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम है कमेंट नीचे करो और हम उसका जवाब देंगे आपको, राइट। एंड फिर नेक्स्ट, अगर आप हमें सोशल मीडिया पे फॉलो करना चाहते हो तो हमारा सोशल मीडिया हैंडल सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ पे जाकर के फॉलो कर लो, ताकि आपको डायरेक्ट इसी तरीके का जल्दी से अपडेट मिल पाए और उस पर आप काम कर पाओ, राइट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, बाय।